तो चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई लोग। तबीयत पानी चंगा सबका? घर परिवार कुशल मंगल? ठीक। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। हमारा विषय क्या रहेगा? अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट। ठीक है। अनसेफ कंडीशन क्या है, मतलब असुरक्षित परिस्थिति क्या है। अनसेफ एक्ट क्या है, मतलब असुरक्षित कार्य क्या है जो हम लोग करते हैं। ठीक है ना। देखिए, ध्यान रखिएगा, प्लांट में अगर किसी भी तरह की कोई घटना हो रही है, दुर्घटना हो रही है या आगे होगी, तो उसके पीछे ये दो ही कारण होते हैं, या तो अनसेफ एक्ट या तो अनसेफ कंडीशन। इवन अगर आप घर में भी काम करेंगे, आप अपने खेत में भी काम करेंगे, आप अपने किसी गांव देहात में भी काम करेंगे, तो वहाँ पे भी अगर कोई दुर्घटना या घटना होगी तो इन्हीं दो कारणों से होगी, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो अभी हम लोग समझते हैं कि ये अनसेफ एक्ट क्या है और अनसेफ कंडीशन क्या है। बारीकी से समझिएगा, ध्यान देके समझिएगा, आप लोगों के बहुत काम आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनसेफ एक्ट के बारे में। अनसेफ एक्ट का मतलब होता है असुरक्षित कार्य जो हम लोग खुद करते हैं। ठीक है ना। कोई कार्य जो आपने किया, जानबूझ के किया, आपको पता है कि उस काम को करने आपको नहीं आता, फिर भी आपने उस काम को किया, वो है अनसेफ एक्ट। जैसे साइट पे आप लोग देखेंगे, कोई हेल्पर है। अब हेल्पर को वेल्डिंग करने नहीं आता है, उसको वेल्डिंग का ट्रेनिंग भी नहीं मिला है, ना उसको एक्सपीरियंस भी है। उसके बावजूद भी उसने क्या किया, एक रॉड पकड़ लिया, एक होल्डर पकड़ लिया और कहीं भी टाँका मारना शुरू कर दिया। कभी कभार अपनी मर्जी से करेगा, कभी कभार वेल्डर ही बोल देता है कि अरे भाई चलो यार थोड़ा हेल्प कर दो, जाके टाँका मार दो। तो क्या करेगा, तुरंत होल्डर पकड़ेगा, रॉड पकड़ेगा और वेल्डिंग मारना शुरू। अब उसको ना तो मशीन के बारे में ज्ञान है, ना तो करंट के बारे में ज्ञान है, ना तो उसको होल्डर के बारे में ज्ञान है, किसी तरह की कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ज्ञान उसको नहीं है, लेकिन फिर भी उसने वेल्डिंग करना शुरू किया। तो ये है अनसेफ एक्ट, असुरक्षित कार्य। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप कहीं पे भी लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, लिफ्टिंग का काम करने के दौरान आप रिगर नहीं हैं, रिगर नहीं होने के बावजूद भी आप मटेरियल में सीलिंग लगा रहे हैं, डिसाइकल लगा रहे हैं। ठीक है। मटेरियल का वज़न आपको पता नहीं है, फिर भी आपने क्या किया, मान लो 5 टन का मटेरियल है। अब 5 टन का मटेरियल है तो हम लोग क्या उसके लिए जुगाड़ लगाते हैं कि भाई दोनों तरफ 5-5 टन का 2 सीलिंग डाल दो। ठीक है ना। तो 2 सीलिंग डाल के हम लोग 10 टन का सीलिंग लगा के हम लोग माल उठा रहे हैं 5 टन का। अब जो अनजान आदमी रहेगा वो क्या करेगा, ये 5 टन का मटेरियल है तो इसमें तो हम लोग 5 टन का जुगाड़ लगा के माल को उठा देते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, लोड फैक्टर आएगा, एंगल फैक्टर आएगा, कुछ भी आएगा, सीलिंग जाके टूट जाएगा, माल जो है धड़धड़ा के गिर जाएगा। ठीक है ना। तो ये है अनसेफ एक्ट, जो आपको पता नहीं है फिर भी आपने उसको करना शुरू कर दिया। अगर आप फिटर हैं तो फिटर का क्या काम होता है कि भाई वो मेजरमेंट करेगा, नापा जोखी करेगा, नापा जोखी करके वो आपको दे देगा मटेरियल, जिसको काटना है, जिसको ग्राइंडिंग करना है वो करेगा। फिटर क्या होशियारी करता है कि उसको ये लगता है कि ग्राइंडर का काम भी मैं कर सकता हूँ, वेल्डर का काम भी कर सकता हूँ, गैस कटर का काम भी कर सकता हूँ। वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार बनने के चक्कर में कांड कर देगा। समझ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है कि एक जगह पे एक फिटर था, फिटर चला गया कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करने के लिए, गैस कटिंग करने के लिए। उसका ऑक्सीजन ख़त्म हुआ तो ऑक्सीजन को चेंज करने के लिए वो बाहर निकला, लेकिन उसने टॉर्च का रेगुलेटर बंद नहीं किया। अब एलपीजी चालू ही है। ठीक। अब वो नीचे गया, नीचे जाके ऑक्सीजन को चेंज कर दिया, चेंज करके अंदर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, धड़ाम से आग उड़ा और जितना भी आदमी उतना दूर में था सब के सब जल गए। ये एक दूसरे प्लांट की घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है अनसेफ एक्ट जो हमने जानबूझ के किया। ठीक। अब अनसेफ एक्ट हम लोगों से कैसे कैसे हो सकता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हमको कहीं पे सही पीपीस पहनना है, उस पर हम गलत पीपीस पहन रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक वेल्डर है, अब वेल्डर को हमको बोला गया है कि भाई लेदर हैंड ग्लव्स आप लोग पहनो। अब अगर उसने कॉटन का हैंड ग्लव्स पहना हुआ है तो गलत है कि नहीं है, तो वो अनसेफ एक्ट हो गया। ठीक है। अब जैसे एक आदमी है, ग्राइंडर है मान लो, ग्राइंडर को बोला गया है कि बाबू तुम बिना फेस शील्ड का ग्राइंडिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि व्हील कभी भी टूट सकता है। और जब ग्राइंडिंग करते हो तो कितना सारा स्पैटर निकलता है, देखते हो ना, वो चिंगारी कभी भी तुम्हारे मुंह के ऊपर आ सकता है। तो तुम बढ़िया बराबर फेस शील्ड लगा के ही काम करना। लेकिन ग्राइंडर क्या कर रहा है,
अरे अभी तो कोई सेफ्टी वाला देख नहीं रहा मेरे को, अभी तो कोई मेरे पास आया नहीं है, तो क्या करेगा, या तो चश्मा पहन के वो ग्राइंडिंग मारना शुरू कर देगा, या तो चश्मा तक नहीं पहनेगा, ऐसे ही मारना शुरू कर देता है ग्राइंडिंग। ये अनसेफ एक्ट है, समझ रहे हैं। दूसरा है मिस यूजिंग ऑफ इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट को मिस यूज़ करना। ठीक, कोई ऐसा इक्विपमेंट है आपका जिसको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए बनाया गया है और उससे आप दूसरा काम कर रहे हैं। मैं फिर से वेल्डिंग का उदाहरण देता हूँ। वेल्डिंग का काम है वेल्डिंग करना, कटिंग का काम है गैस कटिंग से करना, या फिर कटिंग व्हील लगा के करना। कई जगह पे आप देखिएगा वेल्डर करंट वगैरह बढ़ा के किसी सरिया को काटना शुरू कर देता है या किसी प्लेट को काटना शुरू कर देता है, ऐसा आपने देखा होगा। वो पूरी तरह से गलत है। इक्विपमेंट का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल्डिंग का मशीन जोड़ने के लिए बना हुआ है कि किसी चीज़ को आप वेल्डिंग करके जोड़ें, आप उसको काटने के लिए कटिंग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सरासर गलत है। ठीक है, तो ऐसा काम हमको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, किसी भी मशीन या इक्विपमेंट को बिना ट्रेनिंग का यूज़ करना, ये भी एक तरह का अनसेफ एक्ट ही है। मान लीजिए कोई मशीन है जिसकी आपको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है चलाने की, और फिर भी उस मशीन को आप चला रहे हैं, तो आप जानबूझ के अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। उस मशीन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसको चलाने की क्या विधि है, उसको चलाने का क्या नियम है, क्या सेफ्टी उसमें लेना है, कितना करंट में चलता है, डीजल में चलता है कि पेट्रोल में चलता है, किस में चलता है, आपको पता ही नहीं है, और आपने इक्विपमेंट को चलाना शुरू कर दिया। उस कंडीशन में किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति अगर पैदा हो गई, इमरजेंसी कंडीशन अगर आपको पैदा हो गई, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसकी ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नहीं चाहते हुए भी दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोसीजर बना होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को करना रहता है। अब आप क्या करेंगे, आपको स्टेप पता ही नहीं है, आपने अनजाने में कोई भी काम को हाथ में ले लिया, किसके बाद क्या करना है ये आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। मान लो डॉक्टर अगर ऐसा हो जाए, डॉक्टर को अपना स्टेप पता नहीं रहेगा तो उल्टा आदमी को मार डालेगा। सबसे पहले मान लीजिए शरीर के किसी अंग को ऑपरेशन करना होता है, तो भाई डॉक्टर शुरुआत कैसे करता है, एनेस्थेसिया लगाता है, मतलब निश्चेतक बोलते हैं उसको, बेहोश करने वाली दवाई, समझ रहे हैं ना। उस जगह को पूरी तरह से बोथल कर देता है, मतलब वो काम करना वो जगह बंद कर देता है। यहाँ पे अगर वो इंजेक्शन लगा दिया तो यहाँ पे तुम काटो पीटो कुछ भी करो, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होगा। यहाँ से वो ऑपरेशन करना शुरू करता है, फिर फाड़ेगा, फिर चीरेगा, फिर उसके अंदर कैंची डालेगा, फिर जिस चीज़ को जैसा करना होगा वैसा करेगा। तो ये डॉक्टर का अपना प्रोसीजर है कि कौन से काम के बाद कौन सा स्टेप मेरे को फॉलो करना है। ठीक, अब मान लो उसने कुछ एनेस्थेसिया लगाया ही नहीं, इसको बोतल किया ही नहीं, डायरेक्ट काटना शुरू कर दिया, तो हम दर्द में मर जाएंगे ऑपरेशन होने से पहले ही। समझ रहे हैं कि नहीं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, साइड में जब आप लोग काम करते हैं तो हर काम का एक स्टेप होता है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। जैसे इसके फोल्डिंग बनाना है, तो इसके फोल्डिंग बनाना है तो भाई सबसे पहले ग्राउंड को अपने को फ्लैट करना है, उसके बाद उसके ऊपर सोल बोर्ड लगाना है, फिर उसके बाद बेस प्लेट लगाना है, जैक लगाना है ना, फिर किकर लिफ्ट लगाना है, फिर हॉरिजेंटल पाइप देना है, फिर वर्टिकल देते हुए ऐसे बढ़ाते हुए टॉप रेल, मिड रेल, टो गार्ड, ऐसा आप लोग लगाते हैं। कभी भी भाड़ा ऊपर से शुरू होगा क्या भाई, नीचे से ही ना शुरू होगा। तो वो प्रोसीजर पता होना चाहिए कि किसके बाद मेरे को क्या करना है। अगर ये पता नहीं रहेगा तो भी दुर्घटना घटेगी। नेक्स्ट होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से भी या ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से भी आप बहुत सारा दुर्घटना कर देते हैं साइट पे। एक आदमी है जो सोच रहा है कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और 10 साल से काम कर रहा हूँ तो मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। इसके वजह से वो क्या करता है, अनसेफ एक्ट करता है। मेरे साथ तो कभी कोई घटना नहीं हुई, मेरे साथ तो कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये भावना है इंसान के अंदर, और वो भावना इंसान को सेफ्टी से काम करने के लिए रोकती है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार है, अभिमान है कि भाई मुझे तो ये काम आता है, मैं तो ये काम 10 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ। तो वो भावना उसके अंदर जब तक रहेगी तब तक वो अनसेफ एक्ट करेगा। तो अनसेफ एक्ट का एक कारण ये भी होता है कि आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। मैं ये काम 10 साल से कर रहा हूँ तो मैं काम ऐसे ही करूँगा, ये भावना मत रखिए। 10 साल से आप बच गए, दुर्घटना किसी भी एक दिन हो सकती है, और जिस दिन होगी उस दिन 10 साल क्या आगे एक दिन काम करने के लायक नहीं रहोगे। समझ रहे हैं ना। तो ये ध्यान अपने आप में बिल्कुल रखना है। टायर्डनेस या फिर फटीग,
कह सकते हैं कि जब कभी भी आपको थकान हो या जब कभी भी आपको बहुत ज़्यादा आलस महसूस हो रहा हो, नींद आ रहा हो, परेशानी लग रहा हो कुछ, तो उस कंडीशन में भी आप कभी काम मत करिए। उस समय भी आपसे अनसेफ एक्ट होने का गुंजाइश रहता है। तो अनसेफ एक्ट का एक कारण ये भी होता है कि कभी आप बहुत थकान में हैं, बहुत शरीर परेशानी में है, मानसिक टेंशन है, शारीरिक टेंशन है, किसी दूसरा चीज़ मन में चल रहा है, फिर भी आपको काम पे आना पड़ रहा है, आप काम कर रहे हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका पूरा ध्यान दूसरी जगह रखा है, पक्का आप कोई ना कोई कांड करेंगे। तो उस समय दिमाग को काम पे लगा के रखना, काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है भाई? तनाव में कभी भी काम नहीं करना है। तनाव से भी आपका अनसेफ एक्ट होता है। किसी भी प्रकार का तनाव है, शारीरिक या मानसिक, जैसे मैंने आपको बताया, पैसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर आपका पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, आपको टाइम पे टाइम दे रहा है, घर में पैसे की ज़रूरत है, किसी की शादी है, किसी के घर में सुख या दुख का काम है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ झगड़ा हुआ, आपका फिटर के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ भी झगड़ा हो गया, आप तनाव में हैं, आपके दिमाग में टेंशन चल रहा है, गुस्सा चल रहा है, उस टाइम पे भी काम मत करिए। आप या तो 10-15 मिनट के लिए किसी एक कोने में बैठ जाइए, भगवान का ध्यान करिए, परिवार का ध्यान करिए, अपने घर का ध्यान करिए, अपना ध्यान करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब तक दिमाग से वो गुस्सा ना निकल जाए तब तक काम पे मत लगना बाबू। क्योंकि उस समय क्या है, सिर्फ आंखें खुली रहेगी, दिमाग का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है। गुस्सा में जो भी आदमी रहेगा उसका दिमाग का दरवाज़ा पूरा बंद रहता है। कभी भी आदमी जब मर्डर करता है कैसे करता है? गुस्सा में करता है, ठीक। किसी को मारता है, पीटता है, कब करता है? गुस्से में करता है, ठीक। किसी के घर में चोरी करेगा, डाका डालेगा, तो किस समय करता है? जब उसका मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो आप देख लीजिए, जितना भी गलत काम या बुरा काम हम करते हैं उस समय हमारी मानसिक स्थिति हमारे काबू में नहीं होती है, उसी समय हम गलत काम करते हैं। जब कभी भी हमारा मानसिक स्थिति हमारे काबू में हो, हमारे सोचने समझने की क्षमता हमारे कंट्रोल में हो, तब तक हमसे कोई गलती नहीं होती है। तो साइड में भी यही नियम पालन होना है। जब तक आपका दिमाग आपके कंट्रोल में रहेगा, आपका मस्तिष्क आपके कंट्रोल में रहेगा, आपसे गलत काम नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही आपको तनाव हुआ आप गलत काम करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अनसेफ एक्ट मतलब पूरा हमारा गलती, हमने कोई गलती किया तो हमसे कोई गलती हुई, उससे एक घटना घट गई, उसको बोलेंगे अनसेफ एक्ट। क्लियर है भाई लोग? अब देखिए अनसेफ कंडीशन किसको बोलेंगे? अनसेफ कंडीशन का मतलब होता है असुरक्षित परिस्थिति। अब असुरक्षित परिस्थिति कितने प्रकार की भी हो सकती है। अभी आप यहाँ से गए, सड़क पे जा रहे हैं, आप सड़क में किसी ने गड्ढा खोद दिया है, वो गड्ढे में आपका कोई हाथ नहीं है, लेकिन गड्ढा आपके लिए खतरा तो है कि नहीं है? तो वो हो गया आपके लिए अनसेफ कंडीशन। आपको सीढ़ी से उतरना है, लेकिन सीढ़ी में बीच का जो रंग है, बीच में जो पंक्ति होता है वो टूट गया है या निकल गया है अपने आप, या किसी ने निकाल दिया होगा, आपको पता रहे या मत रहे, लेकिन वो आपके लिए असुरक्षित तो है कि नहीं है? आपको किसी एक्सकेवेशन में उतरना है, खुदाई हुआ है, कहीं पे खुदाई हुआ है, वहाँ पे आपको उतरना है, सीढ़ी उड़ी कुछ नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना, ऐसे खाली फावड़ा से थोड़ा खोद के रख दिया हुआ है, लेकिन वो स्लिप हो रहा है उसमें चलने पे, स्लिपरी कंडीशन है, वो क्या है? अनसेफ कंडीशन है। समझ रहे हैं ना? कोई टूल है, मतलब जैसे आप हथौड़ा ले लिए, आरी ले लिए, ठीक है ना, पाना, पेंचिस, पेचकस कुछ भी ले लिए, प्लास ले लिए, उसमें अगर कोई डिफेक्ट है, उसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, उसमें आपकी कोई गलती है क्या? नहीं है। वो अपने आप में अनसेफ कंडीशन है। अगर कोई हथौड़ा टूटा हुआ है तो वो अपने आप में अनसेफ कंडीशन है, लेकिन जैसे ही आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, आपने अनसेफ एक्ट कर दिया। तो पहले वो सिर्फ अनसेफ कंडीशन था, वो अनसेफ एक्ट भी हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाउसकीपिंग नहीं होना साइट पे, ये भी अनसेफ कंडीशन ही है, ठीक है ना। अगर आपके साइट में हाउसकीपिंग होगा तो मेरे भाई 40 to 50% कम से कम आपका जो हजार्ड है ना, मतलब जो खतरा है, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अगर खतरा को ख़त्म करना है ना अपने साइट से, तो हाउसकीपिंग पे बराबर ध्यान दीजिए। हाउसकीपिंग अगर अच्छा करेंगे, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी साइट पे, बहुत सारा दुर्घटना अपने आप रुक जाएगा। देखिए हाउसकीपिंग कर देने से कौन कौन सी समस्या ऐसे ही हट जाएगी, सोच के देखिए। सबसे पहले आपने हाउसकीपिंग किया ना, तो सबसे पहले तो आपके स्लिप और ट्रिप होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। आप उसमें ऐसे है ना पड़ के गिर जाएंगे या उसमें स्लिप होकर गिर जाएंगे, ये खतरा तो पहले हट गया आपका। दूसरा,
उस जगह पे आग लगने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसे ही आपने हाउसकीपिंग किया वहाँ पे आग लगने की संभावना नहीं होगी। ठीक। तीसरा, बायोलॉजिकल हजार्ड। अगर किसी जगह से किसी मटेरियल को आपने हटा दिया, हाउसकीपिंग बराबर कर दिया है, तो सांप बिच्छू वहाँ पे जाके बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। तो उस कंडीशन में सांप बिच्छू से आप बच गए कि नहीं बच गए? हैं? तो कुल मिला के हाउसकीपिंग आप कर देंगे। तो मैंने तो 3 एग्जाम्पल आपको दिया, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अनसेफ कंडीशन को हटाना चाहते हैं तो हाउसकीपिंग आपको करना पड़ेगा। नॉइस मतलब हल्ला, शोरगुल। शोरगुल भी आपके लिए अनसेफ कंडीशन है। ठीक। कहीं पे भी आप अगर काम कर रहे हैं, उस जगह पे मान लीजिए बहुत शोर हो रहा है, कोई आदमी ड्रिल मशीन चला रहा है, कोई आदमी स्टोन ब्रेकर लेके आया हुआ है, बड़ा वाला स्टोन ब्रेकर आता है ना, हाइड्रा जैसा दिखता है, जेसीबी जैसा दिखता है, उससे अगर स्टोन ब्रेकिंग कर रहा है, पत्थर फोड़ रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत तेज आवाज़ आएगी कि नहीं? वो भी अनसेफ कंडीशन है आपके लिए। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईयर प्लग लगाना पड़ेगा। पुअर इल्यूमिनेशन या फिर पुअर वेंटिलेशन, ये भी आपके लिए अनसेफ कंडीशन है। इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश की कमी, ठीक है ना। पुअर इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश की कमी। अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे प्रकाश की कमी है, तो वो आपके लिए अनसेफ कंडीशन है। अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे सांस लेने के लिए आपको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रहा है, वो भी क्या है आपका? अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। अब इसका रेशियो भी जान लो, अनुपात, कि अनसेफ एक्ट की वजह से कितना दुर्घटना होता है, अनसेफ कंडीशन की वजह से कितना दुर्घटना होता है, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कितनी दुर्घटनाएं होती है। ठीक। तो जानते हो, एक रिसर्च हुआ, रिसर्च के हिसाब से 88% जो एक्सीडेंट और इंसिडेंट होता है, मतलब जो घटना या दुर्घटना होता है, 88% मतलब 88% दुर्घटनाएं अनसेफ एक्ट की वजह से होती है। मतलब आदमी खुद करता है, उसके वजह से होता है। 10% दुर्घटनाएं अनसेफ कंडीशन की वजह से होती है। तो 88 और 10 98। बाकी के जो 2% घटनाएं हैं वो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होती है। जैसे कभी लैंडस्लाइड हो गया, कभी भूकंप आ गया इंडस्ट्री में, ठीक है ना, कभी रेनफॉल हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, किसी को बिजली लग गई, है ना। बिजली लगना मतलब जो आसमान से बिजली गिरती है वो हो गया, ठीक है। किसी के ऊपर पेड़ गिर गया बारिश की वजह से, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ की वजह से मात्र 2% आदमी मरते हैं या 2% दुर्घटनाएं होती है, ठीक है ना, इंडस्ट्री में। बाकी 88%, 88% अनसेफ एक्ट के वजह से होता है। तो ध्यान से नहीं सुनोगे, ध्यान से नहीं समझोगे, बात को नहीं सुनोगे, तो वो भी एक तरह का अनसेफ एक्ट ही है। समझ रहे हैं ना। ट्रेनिंग दिया जा रहा है आपको, बताया जा रहा है आपको, क्यों? ताकि आप अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ना करें, आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन आप दुर्घटना को करेंगे अगर आप सुनेंगे नहीं ध्यान से, ठीक है। तो ये अनुपात हमेशा ध्यान रखिएगा। अनसेफ एक्ट के वजह से 88% दुर्घटनाएं होती हैं, 88%। अनसेफ कंडीशन के वजह से, असुरक्षित परिस्थिति की वजह से 10% घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। बाकी के 2% प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होती है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन समझ में आ गया होगा। समझ रहे हैं ना। नहीं समझेंगे तो इसका सार इतना ही है कि जो गलती आप लोग कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, वो अनसेफ एक्ट है। और जो पहले से किसी ने गलती करके छोड़ दिया हुआ है, चाहे वो मैंने किया हो या परिस्थिति कोई भी हो, जिसमें आप जाके टकरा गए, जिसमें आप जाके दुर्घटनाग्रस्त हो गए, वो अनसेफ कंडीशन है, ठीक है ना। तो इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई? चलिए, धन्यवाद।